कोई भी बिजनेस सीखने के लिए शून्य OTT की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका होस्ट मिस्टर शर्मा जी। ये अरुण, ये तरुण और ये वरुण भाई। देखिए आज की इस सबसे पहली वीडियो में यानी कि कर्म युद्ध और धर्म युद्ध में डिफरेंस क्या है, इस पहली वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन इन गहरी बातों को समझने के लिए आपको अपनी पुरानी घटिया थिंकिंग से निकलना पड़ेगा। अच्छा, what is dharma? Dharma is something which is intrinsic to one's, which is inseparable to one's existence. Okay. तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी है बहुत सारे धर्म गुरुओं ने। उन धर्म गुरुओं ने इन दो शब्दों के ऊपर, धर्म और कर्म, वो धर्म गुरु जिन्हें धर्म के बारे कुछ नहीं पता, इस तरीके की बेइज्जती नहीं किया करते यार। देखिए अगर भगवान राम, भगवान कृष्ण जिंदा होते तो इनके मुंह पर 2 थप्पड़ मारते, लेकिन वो लोग नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने सही अर्थ समझाने के लिए हम चारों को भेजा है। अहंकार दिखाई दिया तुम्हें? थोड़ा सा अहंकार, अपने आप को भगवान बोलता है ये। इसकी बात ना सुना करो तुम भगवान ओशो की बात सुनो। अब तुम बैठे हो राम 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 जपे जा रहे हो। इसके 2 परिणाम होते हैं। एक तो मन एक ही चीज से ऊब जाता है, ऊब नींद लाती, इसलिए धार्मिक सभाओं में लोग सोते। देखिए धर्म शब्द का मतलब है संतुलन, किसी भी 2 जीवित चीजों के बीच में संतुलन, इंसानों और जानवरों के बीच में संतुलन, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में संतुलन, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच का संतुलन, एक धर्म और दूसरे धर्म के लोगों के बीच में संतुलन। देखिए धर्म शब्द खड़ा ही तब होता है जहाँ 2 आत्माएं होती हैं। धर्म शब्द का इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने क्या सब कुछ कहा इस धर्म और कर्म शब्द के ऊपर। ये कुछ वीडियोस के लिए सब कुछ भूल जाओ। हम तीनों तुम्हें एक नया फ्रेश बिल्कुल जीवित पर्सपेक्टिव देंगे देखने का। तुम उसे अपनी गांठों में बसाना, उसे अपने भीतर उतार लेना। धर्म का मतलब है 2 जीवित चीजों के बीच का संतुलन। अब सवाल आता है कि धर्म युद्ध है क्या? फिर धर्म युद्ध का मतलब है मोह और माया का संसार, यानी कि बाहर की दुनिया की लड़ाइयाँ, लोगों की गंदगी, पैसे की गंदगी। देखो पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी लूंगी। देखो पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, कि पैसे दोगे तो कुछ भी करूंगी, कुछ भी। धर्म युद्ध का मतलब है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा दारू पीकर मेरी मम्मी को मारते हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। मेरी बीवी बहुत गंदी है, लेकिन मैं उसे छोड़ू कैसे? इमोशंस का संसार, बुद्धि का संसार, पैसे के लिए बिक जाना, ये सब कुछ धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध। मैं करियर में आगे ग्रोथ कैसे करूं? धर्म युद्ध सारा का सारा बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम से लिंक्ड है। और तुम जानते हो एक बात कि तुम ये सोच कर किसी दिन शॉक्ड हो जाओगे कि जिन भी पूज्य आत्माओं ने ये बात कही होगी कि ये सारा का सारा बाहर का संसार मोह और माया का संसार है, ये अपने आप में इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि अगर तुम अपने जीवन की कोई भी प्रॉब्लम उठाओ जो बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम है, तो तुम इस जगह पर पहुंचोगे। उस प्रॉब्लम का जो बिंदु है वो लास्ट में जाकर जहाँ तो मोह के साथ जुड़ता है या तो माया के साथ जुड़ता है, यानी कि पैसे की कहानियों के साथ या फिर रिलेशंस की कहानियों के साथ। लेकिन एक सेकेंड, हेल्थ की प्रॉब्लम्स मोह एंड माया के संसार से कैसे लिंक्ड है? तुम्हारे शरीर के साथ भी तो मोह है ना, इसीलिए तो लोग अपना करोड़ों रुपए हॉस्पिटलों में जाके बर्बाद कर देते हैं। मोह का मतलब है अटैचमेंट और माया का मतलब है पैसा। कलयुग का अर्थ होता है जहाँ व्यर्थ का मूल्य, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इस सब का मूल्य है। यहाँ जो जितना सफल होता है वो उसी मात्रा में सफल हो पाता है। जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो। हर एक दुनिया की बाहर की प्रॉब्लम इन्हीं 2 के 2 बिंदु पर जाकर खड़ी होती है। और जब भी तुम कभी भी किसी वीडियो के आगे पढ़ो धर्म युद्ध लिखाओ, तो यानी कि या तो उसके अंदर हम माया के संसार के अंदर और गहरा उतर रहे हैं, या तो हम मोह के संसार के अंदर और गहरा उतर रहे हैं। और धर्म युद्ध के अंदर अगर तुम पूछते हो कि फर्स्ट वर्टिकल का इंसान कौन होता है, तो वो व्यक्ति होते हैं जो मोह और माया के संसार के अंदर संतुलन की स्थापना कर पाता है, जो उसे गंदगी में रहकर भी कमल बन पाता है, जिसे कीचड़ छू नहीं पाता। भगवान युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण उन्हीं पूज्य आत्माओं का एक एग्जाम्पल है। तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो
पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निसंदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। एक सेकंड, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो इस कौन के पंडित हैं, अगर वो किसी नंगी लड़की के साथ नाच रहे हैं तो उनका चरित्र खराब हो गया? और तुम जानते हो कि फर्स्ट वर्टिकल का इंसान बनना यानी कि धर्म युद्ध के अंदर संतुलन की स्थापना करना, कि किसी भी तरीके की लाइंस ब्रेक ना हो। लड़के और लड़की के बीचों की लड़ाई, एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच की लाइन, हस्बैंड और वाइफ के बीच की लाइन, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच की लाइन, इंसानों और जानवरों के बीच की लाइन, क्रिएटर और ऑडियंस के बीच की लाइन, किसी भी तरीके की दो आत्माओं के बीच में जो कहानी होती है और कहीं पर भी दूसरी आत्मा के साथ गलत तरीके का दृश्य ना हो जाए, इसी चीज का ध्यान रखना धर्म कहलाता है। और इस धर्म के पथ पर चलना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्षण होश में रहना पड़ेगा, जीवित रहना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी इंसान का मन तुम्हारे कारण ना दुख जाए। और अगर दुखता भी हो, जैसे तुम्हारे गंदे गुरुओं का अगर मन दुख जाता है भगवान ओशो के किसी विचार से, ओशो की विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। तुमसे भाई पूछा किसने ये सवाल? फर्स्ट क्लास के बच्चे को न्यूटन के ऊपर किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, तुम फर्स्ट क्लास के नहीं हो? दिखाता हूं, कुछ दिखा दो, सिर्फ एक सेकंड रुकना, अभी कुछ दिखाता हूं मैं तुम्हें। तो वो मन इसीलिए अगर दुखता हो ताकि वो व्यक्ति थोड़ा और गहरा होकर सत्य की खोज में निकल जाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि जैसे एक गुरु अपने शिष्य को डांटता है भगवान ओशो, उसी तरीके तुम्हारे पंडित और पुरोहितों को डांटते हैं। और ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, जो व्यक्ति शून्य हो जाए, जिसके भीतर किसी भी तरीके का मन ना जीवित रह जाए, फिर तुम उसे डरा नहीं सकते। इस देश में कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं, एक से एक बुद्धू यहाँ बाबा बने बैठे। यहाँ बाबा बन के बैठना इतना आसान है जिसका हिसाब नहीं। कुछ अकल नहीं चाहिए, अकल जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। और तुम कभी एक चीज पर ध्यान देना कि इस बाहर के संसार में जो धर्म युद्ध है, यानी कि बाहर की दुनिया का युद्ध है, तुम किसी भी धरती के कोने पर जाओ तो तुम मोह और माया के संसार में तो डूबोगे ही, लेकिन उसके अंदर डूबकर भी अपना होश संभाल, यही एक फर्स्ट वर्टिकल इंसान की पहचान है। अगर तुम्हारे मन में ये भ्रम है कि मैं इन गंदी अपनी फैमिली के लोगों को छोड़कर चला जाऊं तो शायद मुझे सुख मिल जाएगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ये भ्रम है कि मेरा जो 8 लाख का पैकेज है अगर ये 15 लाख का हो जाता है तो शायद मुझे सुख मिल जाएगा, तो तुमने एक नया भ्रम पाल लिया है और ये भ्रम भी तुम्हारा टूटेगा। सुख तो मिलता है कर्म युद्ध के अंदर, यानी कि जहाँ मन और चेतना आपस में विसर्जित हो जाए। I think 4.5 months ago, a television anchor in Andhra Pradesh, a 34-year-old woman, she jumped off the 5th floor and killed herself. She left a note saying, "Nobody is responsible for my death. My brain is my enemy." Can you beat this? जहाँ तुम्हारे शरीर का जो द्वैत है वो बिल्कुल मिट जाए, तुम्हारी चेतना 100% पर पहुंच जाए और तुम्हारा मन बिल्कुल शून्य हो जाए। कर्म युद्ध का मतलब है भीतर की प्रॉब्लम्स के साथ युद्ध, इनर वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, लोनलीनेस, प्रेम, आत्मा, मेरा मन शांत नहीं रहता, मेरे से वो लड़की बुलाई नहीं जाती, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मन और चेतना के बीच का संबंध। कभी तुमने ध्यान दिया कि 18 साल का बच्चा कितनी मैच्योर बातें करता है कि तुम कहोगे कि यही मेरा गुरु है, लेकिन इसी की दूसरी तरफ कोई लौंडा 50 साल का इंसान 10 साल के बच्चे जैसी हरकतें करता है। टोटल ऐसे 3 परम सत्य है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला परम सत्य है कि इस कर्म युद्ध की
सबसे आखिरी घटना कहाँ घटती है? इस कर्म युद्ध की आखिरी घटना घटती है समाधि के अंदर। जिस क्षण तुम्हें समाधि की घटना उपलब्ध हुई, यानी कि तुम अपने पूरे के पूरे केंद्र पर आकर बैठ गए, तुम अपने पूरे के पूरे शरीर को अपने केंद्र से ऑपरेट करने लग गए। अब तुम्हारे अपने चित्त को ना किसी तरीके की भावनाएं पकड़ती हो, ना किसी तरीके का मन पकड़ता हो, ना किसी तरीके का विचार पकड़ता हो। आप अपने केंद्र पर बैठ गए, आप अपने शून्य में विराजमान हो जाए, और वही व्यक्ति मुनि कहलाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। परम सत्य तुम जानते हो कि जो धर्म युद्ध है, जो धर्म युद्ध, वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, दो कौड़ी का है, और इसके अंदर इसकी पूरी की पूरी डुबकी जो मारते हैं लोग, उनकी चेतना उतनी ही ज्यादा गंदी गिरी हुई होती है। इसीलिए तो तुम देखते हो जो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बुद्ध पुरुष हो जाते, वो धीरे धीरे करके अपने आप को धर्म युद्ध से अलग कर लेते हैं, वो दृष्टा बन जाते हैं, वो साक्षी भाव में उतर जाते हैं, वो अपने मन में अपने भीतर जीने लग जाते हैं। वो सारी कहानियां देखते जरूर है, लेकिन किसी कहानी के साथ अपना मन नहीं जोड़ते। किसी कहानी के अंदर तुम्हें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, शब्द तुम्हारे साथ बांट देंगे, ज्ञान तुम्हारे साथ बांट देंगे, लेकिन रोल प्ले करना ये उनके बस की बात। वो कहते हैं ये छोटे छोटे काम तो तुम ही करो। दूसरा परम सत्य है, तुम जानते हो कि धर्म युद्ध तुम्हें अंदर तक पूरा का पूरा निचोड़ देगा। तुम्हें तुम्हारी ही वो दिन दिखाएगा जो तुमने कभी अपने मन में सोचे भी नहीं होंगे। इस धर्म युद्ध के अंदर जिस लड़की ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, थोड़ा सा हाथ पकड़ने के लिए, आज वो खुद नंगी होकर पूरी की पूरी दुनिया के सामने पैसे के लिए नाच रही है। तुम जिस नौकरी से कहकर निकले थे ना, आज के बाद यहाँ का कभी मुंह नहीं देखूंगा, तुम उसी जगह पर हाथ जोड़कर वापस जाओगे काम मांगने के लिए। और तुम जानते हो कि लोग हंसेंगे तुम पर और तुम्हारे पीछे से कहेंगे कि तुम थूक कर चाटने वाले इंसान हो, और फिर भी तुम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह पाओगे। और तुम जानते हो कि भारत के अंदर असली धर्म युद्ध उस व्यक्तियों ने जीता है जिन्होंने संतुलन संभाला है, संतुलन। और असली कर्म युद्ध उन दिव्य पुरुषों ने जीता है जिन्होंने समाधि की घटना को अपने भीतर जिया है। देखिए, भारत के लोगों ने अपना जो इंस्पिरेशन था, अपना जो भगवान था, अपना जो आराध्य था, वो भगवान राम, भगवान कृष्ण को, भगवान संदीप महेश्वरी को, भगवान एपीजे अब्दुल कलाम, भगवान जाकिर खान, इन पर्सनैलिटियों को चुना है। किसी राजा को, साइंटिस्ट को, किसी इंजीनियर को नहीं बनाया। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने संतुलन संभाला है। तुम्हें थोड़ी और गहरी बात पता है कि अगर तुम्हें भारत के लोगों का मन जीतना है तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। भारत के लोग जितना रतन टाटा को प्यार करते हैं उतना मुकेश अंबानी को नहीं करते। संतुलन, जो भी व्यक्ति धर्म युद्ध के अंदर संतुलन संभाल पाता है वो व्यक्ति धर्म युद्ध को जीत जाता है। भारत के लोग पैसे के अहंकार वाले इंसान के आगे नहीं झुकते, वो प्यार से बोलने वाले के आगे, वो ग्राउंडेड इंसान के आगे, वो अच्छी आत्मा के आगे झुकते हैं। तीसरा परम सत्य है, और तुम जानते हो कि भारत के लोगों में चेतना की समझ है, यानी कि कर्म युद्ध के अंदर चाहे वो अपने भीतर गहरे उतरे हो चाहे ना उतरे हो, लेकिन उन्हें ये समझ आ जाता है देख के कि कौन सा सामने वाला व्यक्ति अपने भीतर गहरा उतरा है। वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं गाय कौन है और लोमड़ी कौन है, कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है, कृष्ण कौन है और कंस कौन है। वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें गालियां कौन सिखा रहा है, उन्हें गंदगी कौन सिखा रहा है, उनके मन में एग्रेशन कौन पैदा कर रहा है, उन्हें गुस्सा कौन सिखा रहा है, कौन सी लड़की अपना नंगापन दिखाकर व्यूज ले रही है और कौन सा इंसान उन्हें शिक्षा दे रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ भारत के लोग गंदे, नीच, घटिया गुरुओं को भी जानते हैं जिन्हें लोगों ने धर्म के नाम पर कुछ नहीं जाना सिवाय पुरानी बातों को दोहराने के अलावा। और इसी की दूसरी तरफ भारत के लोग अच्छे, समझदार, सच्चे लोगों को भी जानते हैं, सच्चे गुरुओं को भी जानते हैं जो अपने भीतर मन में, अपने केंद्र पर, अपने शून्य में विराजमान हो गए।